क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक वाले याचिका को मुकम्मल तौर से खारिज कर दिया। ये देखिए, ये फैसला तो साफ तौर पे देखा जाए तो ये बेबुनियाद फैसला है कि बंजर जमीन को फाड़ कर निकला हूं मैं शोहरत के धूप में नहीं जलूंगा। बंजर जमीन को फाड़ कर निकला हूं मैं शोहरत के धूप में नहीं जलूंगा। आप बस अपना साथ बनाए रखे, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। तो ये राहुल गांधी जी, हमारे लीडर, हिंदुस्तान के पूरे आवाम से बोल रहे हैं तरीके से साजिश है, क्योंकि भाजपा सरकार को खुले आम पर यह समझ में आ गया है कि उनको चुनौती देने वाला सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो सेंट्रल में उनको चुनौती दे सकता है। एक बात बताइए, आपने बहुत जोर से सुना होगा कि इनका नाम खराब करने के लिए पप्पू पप्पू बोलकर कितनी पैसे खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट में, तो आज उनसे क्यों डर रही है सरकार? और हमारे राहुल गांधी हमारे कोच है, अगर उनको सदस्यता से हटा भी दिया जाए, उनको खेलने नहीं भी दिया जाए, फिर भी वो कोच का रोल निभाकर हम सब प्लेयर को आगे फ्रंट में खिलवा दे। गांधी को कैसे देखते हो? ही इज माय हीरो। खाली हीरो मत, बढ़िया पहनते इसलिए या बढ़िया है? ही इज अ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो। बहुत अच्छा काम करते हैं, रास्ता में 130 करोड़ का जनता के बारे में सोचते हैं, और अच्छा सोच, अच्छा थाउट है उसका, और वो सोचते हैं नहीं ये देश को डेवलप करे, हिंदू मुस्लिम ना करे। ये फैसला आया तो कांग्रेस कितनी टूटी और आप लोग कितने टूटे? हम लोग टूटने वाले में से नहीं है। इसमें भी एक बात मैं बोल दूं, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, पर मुझे गिराने के चक्कर में लोग कई बार गिरे। तो जो लोग गिराने के चक्कर में वो गिर जाएंगे, पर हम लोग नहीं गिरने वाले। तो राहुल गांधी क्या डर गए हैं इस पूरे मामला से, पूरे कार्रवाई से? आपने जो बात बोला डर गए, ये डर नहीं है, ये उनको ना ऐसे करके परेशान करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसे करके जितना वो परेशान करेंगे, राहुल गांधी जी एक सितारा की तरह और चमकते रहेंगे। और आने वाले 4 स्टेट के इलेक्शन जो बाकी है, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते और मेरे लीडर ने जो बोला है, ये चमक आपको ये 4 स्टेट के इलेक्शन बताएगी। जिस राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के लिए 2024 जो है और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक वाले याचिका को मुकम्मल तौर से खारिज कर दिया और कहा है कि जो सजा जो है 23 मार्च को सुनाया गया वो सजा यूं ही रहेगा और फिलहाल जो है किसी तरह का से कन्विक्शन पर रोक नहीं लगा है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, सोनिया गांधी को कहा कि कांग्रेस की विधवा, मगर आज तक ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस रजिस्टर्ड हुआ और ना ही आज तक ये पता चला कि गुजरात 2002 के दंगे का मुलजिम कौन था। और सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन लोगों ने गांधी जी को गालियां दी है वो लोग लोकसभा में बैठकर आवाम की बात कर रहे हैं। तो कुछ कांग्रेसियों से जुड़ेंगे कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक नहीं लगी है और राहुल गांधी को सच बोलने की सजा इतनी बड़ी दी गई कि 2 साल की सजा हो गई। राहुल गांधी की कन्विक्शन पर रोक नहीं लगी है और सच बोलने की सजा राहुल गांधी को 2 साल दे दी गई। जैसे कि आपने अपना स्टेटमेंट में बोलने से पहले बोला कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही, मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ रही। एक घायल शेर को जितना टटोला जाता है वो इतना जानदार बनकर सामने आता है। मैं एक छोटा सा शेर में आपको बोलना चाहूँगा कि बंजर ज़मीन को फाड़ कर निकला हूँ मैं राहुल गांधी जी के ऊपर बोल रहा हूँ कि बंजर ज़मीन को फाड़ कर निकला हूँ मैं शोहरत के धूप में नहीं जलूँगा। बंजर ज़मीन को फाड़ कर निकला हूँ मैं शोहरत के धूप में नहीं जलूँगा। आप बस अपना साथ बनाए रखे, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। तो ये राहुल गांधी जी, हमारे लीडर, हिंदुस्तान के पूरे आवाम से बोल रहे हैं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया कन्याकुमारी से, ख़त्म किया कश्मीर में, तो उनका बस एक ही उद्देश्य है कि देश को बचाना है, देश को बचाना है। बचाना है किस चीज़ से? महंगाई से। बचाना है किस चीज़ से? बेरोजगारी से। बचाना है किस चीज़ से? महिलाओं का सम्मान और प्रोटेक्शन देकर। बचाना है किस चीज़ से? किसानों का हक दिलाकर। बचाना है किस चीज़ से? हर एक चीज़ उन्नति का काम करके। मगर राहुल गांधी तो बाहर हो गए ना, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, अब AICC सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब आपने जिस तरीके से बोला कि बाहर हो गए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया टीम अगर क्रिकेट खेलने उतरती है तो 11 प्लेयर भले ही खेलते हैं, लेकिन वो बात पूरी की पूरी कोच की सुनते हैं।
और हमारे राहुल गांधी हमारे कोच है। अगर उनको सदस्यता से हटा भी दिया जाए, उनको खेलने नहीं भी दिया जाए, फिर भी वो कोच का रोल निभाकर हम सब प्लेयर को आगे फ्रंट में खिलवा देंगे। राहुल गांधी पर जो फैसला आया, उस फैसले को कैसे देखा आप? ये देखिए, ये फैसला तो साफ तौर पे देखा जाए तो ये बेबुनियाद फैसला है। इस फैसले को हम कांग्रेसी नहीं मानते। ठीक उसी तरीके से अगर कोई नेता दूसरे नेता के बारे में बोलता है तो वैसा एग्जाम्पल आपके पास में कितना है? मैं नाम बोलना नहीं चाहूँगा, आप खुद जानते हैं, बेहतर जानते हैं, आवाम जानते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से नेता हैं जो टिप्पणी करते हैं, खुलेआम दूसरों के बारे बोलते हैं, पर आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश से कार्रवाई हुई? पूरी तरीके से साजिश है, क्योंकि भाजपा सरकार को खुलेआम पर यह समझ में आ गया है कि उनको चुनौती देने वाला सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो सेंट्रल में उनको चुनौती दे सकता है। एक बात बताइए, आपने बहुत जोर से सुना होगा कि इनका नाम खराब करने के लिए पप्पू पप्पू बोलकर कितनी पैसे खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट में, तो आज उनसे क्यों डर रही है सरकार? आज उनके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कितनी कोशिश की गई, फिर भी हमारे राहुल गांधी जी 150 दिन से अधिक पैदल चलकर, हर एक इंसान से मिलकर, किसान से लेकर, ट्रक ड्राइवर से लेकर, होटल वाले से लेकर, बच्चों से लेकर, जिनके पढ़ाई की समस्या है, को किसी को कमाने की समस्या है, हर एक समस्या को चलकर हिंदुस्तान के हर एक कोने में चल चल कर उनको सीखा, उनको देखा। और असली लीडर की पहचान यही होती है, असली लीडर की पहचान वही होती है कि जनता के बीच में उतरकर उनकी कमजोरी, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को जाने। और वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सिर्फ बैठकर एसी वाले रूम में बैठकर भाषण दे देना आसान होता है, हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़कर चल जाना कि नीचे में बाढ़ आ रहा है बोल देना आसान होता है, लेकिन रास्ते पे उतरकर काम करना, जब बाढ़ आए तो उस पानी में डूब कर जाना आसान नहीं होता है। तो हमारे लीडर ऐसे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आखिर राहुल जी नहीं रहेंगे तो मतलब सदन में नहीं है तो क्या देश का लोकतंत्र कमजोर हो गया? जैसे मैंने आपको बोला, हमारे राहुल गांधी जी एक लीडर ही नहीं, एक पढ़े लिखे इंसान। उन्होंने अपनी तालीम बहुत उच्च स्कूल, ऑक्सफर्ड से यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, सब जगह से यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम को हासिल की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंसान पढ़ा लिखा हो वो हर एक पीड़ा को जानता है कि हमारे देश को किस तरीके से सुधारने की काम की जाए। अब जो इंसान पढ़ा ही लिखा ना हो तो उसे क्या मालूम। तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री उन्होंने दिखाया, तो पढ़ा लिखा कैसे नहीं है? मोदी जी ने दिखाया भाई डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस का। अब ये तो मतलब कि जब इस पे कार्रवाई हो सही तरीके से तो पता चलेगा। मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा। उन्होंने अपने कई भाषण में खुलेआम तौर पे बोला है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर जी साबित करते हैं सर्टिफिकेट लेकर कि ये पढ़े लिखे हैं। तो अब कौन गलत है? या तो हमारे प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं या होम मिनिस्टर जी गलत बोल रहे हैं। पहले ये फैसला उन दोनों से किया जाए। आज जैसे ये फैसला आया तो कांग्रेस कितनी टूटी और आप लोग कितने टूटे? हम लोग टूटने वाले में से नहीं है। इसमें भी एक बात मैं बोल दूं, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, पर मुझे गिराने के चक्कर में लोग कई बार गिरे। तो जो लोग गिराने के चक्कर में वो गिर जाएंगे, पर हम लोग नहीं गिरने वाले। तो राहुल गांधी क्या डर गए हैं इस पूरे मामला से, पूरे कार्रवाई से? आपने जो बात बोला डर गए, ये डर नहीं है, ये उनको ना ऐसे करके परेशान करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसे करके जितना वो परेशान करेंगे, राहुल गांधी जी एक सितारा की तरह और चमकते रहेंगे। और आने वाले 4 स्टेट के इलेक्शन जो बाकी है, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते और मेरे लीडर ने जो बोला है, ये चमक आपको ये 4 स्टेट के इलेक्शन बताएगी। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बताया गया, कर्नाटक में बताया गया, आने वाले वक्त में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चारों स्टेट में भी वो चमक आपको दिखेगा। तब हम आपसे आकर पूछेंगे कि कौन किसके बोलने पे डर गया या कौन किसके करने पे चमक गया। तो प्रधानमंत्री कौन है 24 में? हम कांग्रेसी की तरफ से तो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी है। हम सबका सोच है, हम सबका मतलब दिली चाहत है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बने। अच्छा, तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान बहुत टूटा है? यस, झगड़ा बहुत हो रहा है? हाँ बहुत हो रहा, बहुत। क्या है, पहले नहीं होता था झगड़ा? उस टाइम में कांग्रेस बहुत अच्छा पीस टाइप का
सरकार चलाता था, मगर जब से बीजेपी आया उसका दंगा दम मतलब एनी टाइम स्टार्ट कर दिया। तो राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप? ही इज़ माई हीरो। खाली हीरो मत, बढ़िया पहनते इसलिए या बढ़िया है ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, रास्ता में 130 करोड़ का जनता के बारे में सोचते हैं और अच्छा सोच, अच्छा थाउट है उसका, और वो सोचते हैं नहीं ये देश को डेवलप करे, हिंदू मुस्लिम ना करे। तो मोदी जी और राहुल जी में आपको बेटर क्यों लगता है? राहुल जी उसका जो मेंटालिटी, इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, राहुल गांधी का उम्र 53 साल हो गया, फिर भी देश पूरा हमारा बोलता है कि एक यूथ आइकन। सोचने वाली बात है, 53 साल उम्र के इंसान को आज भी देश के लोग बोलते हैं हमारे यूथ आइकन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका सोच युवा से बहुत मिलता है। पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल है और उसी बीच राहुल गांधी का कन्विक्शन पर रोक नहीं लगा है। तो एक सवाल तो जरूर है कि राहुल गांधी की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है, एआईसीसी सुप्रीम कोर्ट जारी, मगर एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रज्ञा ठाकुर को सजा कब होगी, फिर उसके बाद सादे जो उसके अलावा और भी यति नरसिंहानंद टाइप के लोग हैं जो अलग अलग मुसलमानों पर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, उनको सजा कब होगी। अब बजरंग पुनियाजाम नाम करके कुछ ऐसे व्यक्ति है जो मुस्लिम समाज पर बोलते हैं, उन पर सजा कब होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तो उन पर सजा कब होगी? ये सवाल देश के लोग जो है पूछ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।